वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Students, today we are going to start new topic that is anomalous properties of nitrogen। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ 15 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ। हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी है क्योंकि साइज छोटा है, इलैक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, और ये डी ऑर्बिटल्स की एबसेंस है, प्रेजेंट नहीं है साडे कोल डी ऑर्बिटल। ठीक है, किहड़े रीजनस है? स्मॉल साइज, हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन जिहड़ी है इहदी एबिलिटी बेटा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करन दी अपने नाल। ठीक है, क्योंकि सानू पता है नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ये हुंदा ना साडे कोल एन टू द फार्मूला। और दूजे एलीमेंट्स दे नाल जिहड़े स्मॉल साइज दे एलीमेंट्स आ और जिन्हां दी हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है जिहड़े दे कंपैरेबल साइज दे आ जिवें कार्बन ऑक्सीजन, इन्हां नाल नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना सकदा है। पी पाई बॉन्डिंग तुसीं +1 च कीती है कि पी ऑर्बिटल दी साडे कोल साइड वाइज ओवरलैपिंग हुंदी है और पाई बॉन्ड बनदा है। हैवीयर एलीमेंट्स है जिहड़े वाले ग्रुप दे वो पी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने ऑर्बिटल्स बहुत लार्ज होंगे और डिफ्यूज होए होंगे, फैले हुए होंगे, जिहदे करके चंगे तरीके नाल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। जे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होएगी तो साडे कोल पी पाई बॉन्ड्स जिहड़े आ वो नहीं बनणगे। ठीक है, नाइट्रोजन किद्दां एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया, और इहदे च ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है, एक एस ते 2 पी दे ऑर्बिटल्स विचकार। 2 नाइट्रोजन दे एटम्स है, ठीक है, तो उन्हां दे जिहड़े ऑर्बिटल्स दे विचकार ट्रिपल बॉन्ड जिहड़ा ओवरलैपिंग तो बाद बनदा है। बॉन्ड इंथैल्पी बहुत हाई हुंदी है, लगभग 941.4 किलोजूल पर मोल हुंदी है, क्योंकि इहदे विच ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करदा जिन्हों तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हुंदा है। उधर फास्फोरस, आर्सैनिक ते एंटीमनी की गल करिए तो सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, PP AS SB जबकि बिस्मथ जेड़ा बिकॉज बिस्मथ इज अ मेटल सो इट फॉर्म्स मेटैलिक बॉन्ड्स इन एलीमेंटल स्टेट। बिस्मथ किहड़े बॉन्ड बनाता है? मेटैलिक बॉन्ड्स। क्लीयर है? नैक्सट है सिंगल जेड़ा नाइट्रोजन बॉन्ड है दैट इज वीकर दैन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही वीक बना रहा है तो ये अगे अपने वर्गे होर एलीमेंट्स के नाल कैटिनेशन सानू पता ना, जिवें तुसीं 10th विच भी कीता सी, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन अपने ही वर्गे एलीमेंट्स के नाल जुड़ के बॉन्ड्स बनाउंदा है। ठीक है, होर फैक्टर जिहड़ा नाइट्रोजन की कैमिस्ट्री नूं इफेक्ट करदा दैट इज एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये सानू पता कि डी ऑर्बिटल्स नहीं हुंदे क्योंकि 2s 2p उस बाद 2d जिहड़ा वो नहीं हुंदा, नहीं एग्जिस्ट करता। नाइट्रोजन देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म d पाई p पाई बॉन्ड, इट कैन फॉर्म p पाई बॉन्ड बट डजंट फॉर्म d पाई p पाई बॉन्ड। हैवीयर एलीमेंट्स जिहड़े वो बना सकते जिवें फास्फोरस ने बनाया होया p पाई d पाई। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस दे कोल 3s 3p हुंदे आ, ये 3d दे विच अपने जिहड़े वैलेंस इलैक्ट्रॉन एक्सटेंड करके एक्साइटेड स्टेट दे विच ते p पाई d पाई जिहड़ी बॉन्ड बना सकदा। एग्जांपल भी दित्ती हुई है। फास्फोरस एंड आर्सैनिक कैन फॉर्म d पाई बॉन्ड भी बना सकते, p पाई d पाई भी बना सकते और d पाई बॉन्ड भी बना सकते आ किन्ना दे नाल? ट्रांजिशन मैटल्स दे नाल। ठीक है, जदों ये लिगेंड का काम करते हैं, लिगेंड असीं पढ़ांगे बेटा कोआर्डिनेशन केमिस्ट्री दे विच, नैक्सट टू नैक्सट चैप्टर दे विच आएगा, उदों मैं प्रॉपरली दसांगी लिगेंड्स की हुंदे आ, कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स की हुंदे आ। फिलहाल तुसीं ये 2 लिगेंड्स दी एग्जांपल्स लर्न कर लैनी, ट्राई इथाइल फास्फोरस ते ट्राई इथाइल आर्सैनिक। ट्राईबेंजाइल सॉरी ये बेंजाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप। ठीक है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हुण ये वाले ग्रुप 15 दे एलीमेंट्स हाइड्रोजन नाल किस तरह रिएक्ट करते हैं? सारे दे सारे जिहड़े एलीमेंट्स आ हाइड्राइड्स बनाउंदे आ, EH3 दी फॉर्म च।
क्योंकि इन्हां दी जिवें नाइट्रोजन है इहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा ना, ठीक है। फिर ई नूं आपां की रिप्रजेंट कर सकते, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सैनिक, एंटीमनी ते बिस्मथ, ठीक है। ई दी जगह ये चीज़ आ सकती EH3। स्टेबिलिटी जिहड़ी हाइड्राइड्स दी डिक्रीज करती है, सब तो ज़्यादा स्टेबल NH3 है, सब तो थल्ले वाला किहड़ा BiH3, ये सब तो घट स्टेबल है क्योंकि आप जो इन्हां दी बॉन्ड डिसोसीएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसीएशन इंथैल्पी मतलब NH3 है जिवें, ठीक है, NH3 यही आएगा ना, ठीक है। NH3 एक होर NH3 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जां इहदी आपां बॉन्ड डिसोसीएशन कह जां इंटर जिहड़े मॉलिक्यूल है इन्हां दे विच सानू पता अमोनीआ दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुंदी है, ठीक है। तो इहदे विच जिहड़े बॉन्डिंग उहनूं तोड़न दे लई सानू ज़्यादा एनर्जी चाहिदी है, इस करके अमोनीआ दा जिहड़ा हाइड्राइड आ वो ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू लोअर हाइड्राइड्स, ठीक है। बॉन्ड डिसोसीएशन इंथैल्पी इन्हां दी ज़्यादा है अमोनीआ दी। उस तो बाद बेटा जे देखो जे स्टेबल है अपने को जे हाइड्राइड नाइट्रोजन का ज़्यादा स्टेबल है, फिर वो करके की होएगा, वो रिजल्ट वजों रिड्यूसिंग करैक्टर जिहड़ा हाइड्राइड का वो की करेगा, इनक्रीज करेगा, ठीक है। ज्यों ज्यों आप डाउन द ग्रुप जावांगे रिड्यूसिंग करैक्टर इनक्रीज करेगा। जिवें अमोनीआ एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट BiH3 एक स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आ ए वाले ग्रुप के हाइड्राइड्स के नालों। बेसिसिटी ऑर्डर की है, अमोनीआ सब तो ज़्यादा बेसिक है, इन्हां दोवां दी आलमोस्ट सेम ही है बेसिसिटी, फिर ये आंदा है, ठीक है। ये जिहड़ा हाइड्राइड है अमोनीआ दा ये क्यों ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन दे उपर जिहड़ा लोन पेयर हुंदा है ना, लोन पेयर आपां इहदे विच बेसिसिटी यही चीज़ की गल करांगे कि जिहड़ा लोन पेयर प्रेजेंट है उन्नू डोनेट करन दी किन्नी क कैपेबिलिटी है ना। नाइट्रोजन का जिहड़ा लोन पेयर है दैट इज नॉट डिफ्यूज्ड, इट इज कंसनट्रेटेड ऑन नाइट्रोजन एटम, साडे कोल इत्थे कंसनट्रेटेड है, ठीक है। इत्ते और ये डोनेट करना ईजी हो जाता किसी होर दूजे मॉलिक्यूल नूं जिहड़ा इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ, बट ज्यों-ज्यों साइज वधदा जाएगा, जिन्ना साइज वड्डा हुंदा जाएगा उन्ने ही लोन पेयर जिहड़े डिस्टॉर्ट हो जाणगे, मतलब वो कंसनट्रेट नहीं होणगे एक जगह ते फैले जो होणगे ते वो डोनेट करने साडे कोल मुश्किल हुंदे आ। Due to high electronegativity and small size of nitrogen, ammonia exhibits hydrogen bonding in solid as well as liquid state. Because we know that hydrogen bonding exists between hydrogen and with oxygen, nitrogen or fluorine. ये तीन एलिमेंट्स होन, उधर हाइड्रोजन होवे, then the concept of hydrogen bonding is there. So we see that in ammonia, चाहे सॉलिड स्टेट च है चाहे लिक्विड स्टेट च है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा, इहदा साइज छोटा है, इस करके इहदे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिहड़ी है वो हुंदी है। दैट्स वाई इसे करके यही रीजन है, समटाइम्स द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड व्हाई अमोनिया हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ PH3, बिकॉज असी देखते हैं कि मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट जिहड़े ना वो डाउन द ग्रुप इनक्रीज करते हैं, क्योंकि ज्यों-ज्यों साइज वड्डा हुंदा जांदा त्यों-त्यों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज करते हैं, बट अमोनीआ दा साइज छोटा एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स, एज कंपेयर टू तुसीं PH3 ले लो, ठीक है, बट साइज छोटा होने के बावजूद उहदा क्यों आ रहा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों आ रहा, क्योंकि उहदे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये जिहड़े एलिमेंट्स है दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। द फर्स्ट वन इज E2O3 and the second one is E2O5. Oxide in higher oxidation state is more acidic than that of lower oxidation state. If we find the oxidation state of E from here and E2 from here in E2O5, then we will observe that the oxide which is in higher oxidation state, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ in comparison to lower oxidation state। इस करके एसिडिक करैक्टर, दूसरी गल होर एसिडिक करैक्टर ज्यों-ज्यों असीं डाउन द ग्रुप जाइए तो वो की करदा डिक्रीज,
students, we have studied in class 10th that non-metals form acidic oxide and metals form basic oxide. As we know that in group 15, nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a metal. So from here we can say that nitrogen and phosphorus, because they are non-metals, so they will form acidic oxides, while bismuth, which is at the end of the group, it will form basic oxide because that is a metal. So oxides ਜਿਹੜੇ ਆ E2O3, nitrogen ਤੇ phosphorus, they purely acidic ਆ. Why? Because they are non-metals. Arsenic ਤੇ antimony they amphoteric ਹੈ because they are metalloids. So oxides of metalloids are amphoteric, that is they behave as acids as well as bases. And oxide of bismuth is basic because bismuth is a metal, it behaves as metal. So next is reactivity towards halogens. Two series of halides बनते जिमें two series of oxides बनते सी E2O3 E2O5. इसी तरह two series of halides बनते हैं EX3 and EX5. But we know that nitrogen cannot form pentahalide. क्यों नहीं बना सकता pentahalide? क्योंकि इहदे कोल d orbitals presence नहीं है, ठीक है, वो present नहीं है, नहीं available. That's why it cannot form pentahalide. Pentahalides are more covalent than trihalides. How can we say that pentahalides are more covalent than trihalides? I think you all have studied Fajan's rule. Fajan's rule in class +1. And according to that rule, we have studied that if the charge on cation is more, then its polarizing power is more. Okay? And if the polarizing power of cation is more, then it has more covalent character. Okay? So here, from here you can see that this is due to the fact that in pentahalides +5 oxidation state exists, while in the case of trihalides +3 oxidation state exists. We can say that because for halogen the oxidation state is -1, so you can calculate the oxidation state of E from EX3 as well as from EX5. Here it is +3, here it is +5. So where the oxidation state is higher? Oxidation state is higher in EX5. Since elements in +5 oxidation state will have more polarizing power than in +3 oxidation state. और सानू पता है कि +5 oxidation state ज़्यादा है. The more charge is on the cation, the more will be its polarizing power. Again, I am repeating Fajan's rule. So therefore, covalent character of bonds is more in pentahalides. Okay, clear? इससे करके बेटा EX5 the covalent character ज़्यादा होएगा as compared to EX3. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. नाइट्रोजन ਦੇ ट्राइहलाइड्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ट्राइहलाइड्स ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ they are stable. In case of nitrogen only NF3 is known to be stable. सिर्फ NF3 ही स्टेबल है. जे ਆਪਾਂ NCl3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NBr3 ਜਾਂ NI3, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰਾਈਹਲਾਈਡਸ. NF3 ਸਟੇਬਲ ਹੈ. ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪੈरेबल ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ. Trihalides except BiF3 are predominantly covalent in nature. BiF3 ਦੇ trihalides ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਇਓਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ predominantly covalent ਹੁੰਦੇ ਆ. Next is reactivity towards metals.
All these elements react with metals to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state. For example, Ca3N2 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ calcium nitride, Ca3P2 calcium phosphide, Na3AS sodium arsenide, Zn3Sb2 zinc antimonite, Mg3Bi2 magnesium bismuthide. So these are the various binary compounds which are formed by the reaction of these elements with different metals. The metal is calcium, sodium, zinc and magnesium. You have to learn these formulae, that how the elements of group 15 reacts with metals. So this was all about today's lecture. I hope you have clearly understood the lecture. Thank you.